अहम मुद्दों पर नगर पालिका चेयरमैन से भारती सहारा ने 5 साल के कार्यकाल के बारे में पूछा तो चेयरमैन ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के चेयरमैन शिव गोविंद साहू से भारती सहारा ने उनके 5 साल के कार्यकाल में नगर क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराया, उनके द्वारा किया गया, उसको लेकर चेयरमैन शिव गोविंद साहू से नगर क्षेत्र की जनता का तरह तरह की बयानबाजी पर बेबाक सवाल करके पूछा। भारती सहारा के द्वारा पूछे गए सवालों पर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शिव गोविंद साहू ने क्या कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है भारती सहारा के लिए वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार। नगर निकाय चुनाव आते ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों के दर्जनों प्रत्याशी दावेदारी में डटे हुए हैं। किसी प्रत्याशी के द्वारा यह आ रहा है कि हम वर्तमान चेयरमैन से बेहतर कार्य दिखाएंगे, इसलिए हमें चुने। कोई भावी प्रत्याशी ये चैलेंज कर रहा है कि उनका कार्यकाल कहीं से संतोषजनक नहीं है। तमाम चूंकि चुनाव का समय है, तमाम आरोप प्रत्यारोप, कमियां अच्छाइयां लगा रहेगा। उसी को लेकर आज हम जनता का सवाल वर्तमान चेयरमैन शिव गोविंद साहू के पास उपस्थित हैं, बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय सहारा समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनता का सवाल है, ये हमारा सवाल है, जनता का सवाल है, नगर के लोगों का सवाल है कि 5 साल जो आपका पूरा कार्यकाल बीता है, फिर से आपकी दावेदारी है, प्रबल दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से पुनः। तो ऐसे में जनता का सवाल है कि 5 सालों में नगर को लेकर, जो विकास कार्यों को लेकर आपके द्वारा क्या विकास किया गया? देखिए, सबसे पहले मैं सम्मानित नगरवासियों को, सम्मानित ग्रामवासियों को, सम्मानित अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ही के दिन 12 दिसंबर 2017 को मां काली के प्रांगण में हमारे अध्यक्ष निर्वाचित होने पर शपथ ग्रहण का समारोह किया गया था। तमाम जन समूह, जन समर्थन के साथ हमने अपने कई सभासदों के साथ, कहें तो पूर्ण रूप से सभासदों के साथ हमने अपना 5 साल पूरा किया और बड़ा ही अच्छा कार्यकाल रहा हमारा। आज हमारे कार्यकाल का 5 वर्ष पूर्ण होने वाला है और इन तमाम 5 वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो लगभग 75 सालों में नगर पालिका में, हमारे नगर में कभी हुआ नहीं था। और इसी हमारे 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा 2 साल कोरोना का दौर था, तमाम कठिनाइयां थी। इसके बावजूद भी हमने नगर में जितना विकास हो सकता था उससे कहीं कोई कम विकास हमने नहीं किया है और ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। अगर आप विकास की श्रेणी में जाना चाहते हैं, आपने हाल ही में देखा होगा नगर का मुख्य मार्ग बना है। इस तरह का मार्ग पहले कभी नहीं बना था। नगर में पहले हमारे एक भी टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। तमाम गांव के लोग आते थे तो उनको टॉयलेट की बड़ी समस्या होती थी। 6 टॉयलेट हमने अपने कार्यकाल में बनवाया। 15 आरओ हमने पेयजल, शुद्ध पेयजल के लिए हमने पूरे नगर में 15 आरओ लगवाया। पूरे नगर में स्ट्रीट लाइट आप देख ही रहे हैं, दुनिया की तरह जल रही है। हमने चेयरमैन बनते ही पूरे नगर में हजारों की संख्या में स्ट्रीट लाइट हमने लगवाया, जो पूरे 5 साल तक, अभी तक वो हमारे कार्यकाल में पूरी तरह से जल रहे हैं। और कई इंटरलॉकिंग नालियां, सड़कें हमने बनवाया। और अभी आप देख रहे होंगे हमारे नगर की सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे कूड़े की बड़ी समस्या थी, कूड़ा फेंकने की बड़ी समस्या थी। और आप देख रहे होंगे कि कूड़ा डंपिंग के लिए हमारे कार्यकाल के पहले कूड़ा डंपिंग का कोई स्थान नहीं था हमारे नगर में। कहीं सुजानगंज बाईपास पे, कहीं प्रतापगढ़ बाईपास पे, कहीं जौनपुर रोड पर आप देखते हैं नगर का कूड़ा नगर में ही मतलब गिराया डंप पड़े रहते थे। और बारिश के समय में ऐसे बू आते थे, लोग नाक बंद करके जाते थे। तो हमारे नगर के लिए बड़ी समस्या थी, उससे गंभीर बीमारियां पैदा होती थी। उस गंभीर समस्या को हमने दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया। शासन से हमने लड़ झगड़ कर उकनी ग्राम सभा में लगभग 13 बीघे की जमीन पे आवंटित कराकर, शासन से लड़ झगड़ कर हमने नगर पालिका का नाम स्वीकृत करा के 13 बीघा भूमि का हमने वहां पे पूरे बाउंड्री वाल करवाया, जो पिछले 4 सालों से नगर का सारा कूड़ा वहां पे जा रहा है।
और ये बड़ी समस्या थी हमारे नगर के लिए, वो दूर हुआ। आप देख रहे होंगे कि पिछले हमारे कार्यकाल के पहले लाइट की हमारे नगर में बड़ी समस्या थी। इस समस्या को देखते हुए हमने पूरे अपने नगर पालिका में हाइड्रोलिक की व्यवस्था किया। आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं गर्मी के समय में किस तरह से तारें गिरती हैं, टूटती हैं, जलती हैं। वो सारी व्यवस्था अगर पालिका का हाइड्रोलिक नहीं होता तो शायद लोगों का जीना बड़ा मुहाल हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता। वो व्यवस्था हमने दिया। और आप देख रहे हैं कि इसके पहले हमारे यहाँ स्टील टैंकर नहीं था, वो भी हमने व्यवस्था किया। और इस तरह से जो अभी आप देख रहे हैं, अभी हमने नए कार्यकाल में अपने कई गाड़ियां भी नगर पालिका में मैं ले आया हूं, जो पहले नहीं था। अभी ई रिक्शा देखिए आ गया है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए हमने तमाम व्यवस्था की। और अब कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं कि हमारी नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी किस तरह से डटे हुए थे। नगर की जनता का जान बचाने के लिए अपने जान पर खेल कर वो पूरे नगर का सैनिटाइजेशन का काम, फॉगिंग का काम, प्रवासियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था पूरे हमारे पालिका में हमारे कार्यकाल में किस तरह से बेहतर हुआ। पूरे जनपद में इस तरह का कार्य नहीं हुआ जिस तरह से हमारे पालिका के द्वारा किया गया। तो ऐसे तमाम हमने विकास कार्य किए हैं। जो अभी तमाम कार्य आप देख रहे होंगे कि गुप्ता पेट्रोल टंकी के बगल ऐसी सड़क बनी है जो कभी नहीं बनी थी। ऐसे तमाम कार्य हमने किया है जो पहले कभी नहीं था। और आगे भी प्लानिंग है कि पार्टी ने हमें टिकट दिया, पार्टी ने तो जनता ने समर्थन किया। आगे भी हमारे कई प्लान में हैं जो हम करना चाहेंगे। और अभी आपने देखे होंगे कि हमारी नगर पालिका बहुत छोटी थी, कर्मचारियों की वेतन की बड़ी समस्या थी। हमने बड़े ही प्रयास से नगर पालिका सीमा विस्तार कराया। आज हमारे सीमा का क्षेत्र बड़ा हो गया है, हमारे नगर पालिका का सीमा क्षेत्र बड़ा हो गया है। ऐसे में अब हमारे नगर पालिका में जो सबसे बड़ी समस्या फंड की समस्या थी, उसकी हमने समुचित व्यवस्था किया। अभी महीने 2 महीने बाद आप देखेंगे अगले वित्तीय वर्ष से हमारे नगर पालिका की जो समस्याएं बहुत बिगड़ समस्या थी, वो सारी समस्याएं हमने दूर करने का पूरा प्रयास किया और भविष्य में ये दिखेगा। इन सब तमाम कार्यों के बाद विकास कार्य जिस तरह आपने गिनाया, अभी जनता को बताया आपने, तो जनता भी आप देख रही, बिल्कुल आपको सुन रही है कि इसके बाद जनता का फिर से दोबारा से कितना समर्थन और सहयोग मिलने की जो है अपेक्षा आपको लग रहा है? देखिए, राजा बनने का यह मतलब होता है कि जब तक जनता राजा से मिल ना ले, अपनी बात को कह ना सके, तो राजा बनने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राजा बिन प्रजा कहाँ, बिन प्रजा के राजा कहाँ, आपने सुना होगा इस तरह का। तो राजा बनने का मतलब देखिए, अगर जनता ने हमें अध्यक्ष बनाया, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, या हमारे यहाँ कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, अगर जनता उससे न मिल सके तो उसके बनने का कोई मतलब नहीं होता। हमने जनता के बीच, हम पैदल चलकर, साइकिल से चलकर, मोटरसाइकिल से चलकर हम हमेशा जनता के बीच बने रहे हैं। और जनता ने हमें पूरा प्यार दिया है, पूरा आशीर्वाद दिया है। और जो भी हमारे लिए जिस काम के लिए आया, हमने उसका पूरा सम्मान किया। चाहे वो नगर पालिका ऑफिस में हो, चाहे वो हमारे आवास पे हो, चाहे वो हमें राह चलते कहीं भी मिल गए, कहीं रोक लिए, टोक लिए, भैया हमारा ये काम है, हम तत्काल उनका काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता समझदार है और हमारा 5 साल का कार्य बड़ा ही शांतिमय रहा। और हमने किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया, हमने पालिका की संपत्ति नहीं बेची। ये जनता सब जानती है। हमने बनाने का काम किया, हमने बिगाड़ने का कोई कार्य नहीं किया है। ये जनता है, जनता सब जानती है। जनता के ऊपर हमें पूरी, हमारी नगर वासियों के ऊपर, ग्रामवासियों के ऊपर हमें पूरा विश्वास है और जनता हमारा पूर्ण समर्थन करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि पार्टी ने हमें टिकट दिया तो मैं पुनः एक बार चुनाव जीतकर पालिका का आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।